चालुक्य वंश। ठीक, नक्शा इधर साइड में बना दे रहे हैं। बतापी, चोल, चीर, पौंड, बेंगा, बना रहे ना, बैंक बता रहे हैं। चालू, पल्लव और चोल भी है। अब देखो, सबसे पहले चालुक्य के जो संस्थापक, पहले क्या हुआ, वातापी में सबसे पहले चालुक्य, अपन क्या वेंगी वगैरह आखिरी में, पहले नहीं। और बहुत खचरा टाइप के लोग हैं, वो सब कचरा ही निकले, वही तो खचरा है ना। पहले क्या हुआ, वातापी एक शहर हो गया, है ना। वातापी मतलब वहाँ की राजधानी जो भी होगी पहले की, वो वातापी नाम से, तो वातापी चालुक्य कहलाते वहाँ के। तो इसके जो संस्थापक थे सबसे पहले कौन थे, जयसिंह। चालुक्य संस्थापक कौन हो गए, जयसिंह। ये संस्थापक भी थे। एक नंबर, ठीक। इन्होंने सिर्फ इसका चालुक्य वंश का संस्थापन कर दिया। अब आएंगे तो बहुत सारे संस्थापक, बहुत सारे शासक, तो अपन को जो योग्य शासक होंगे या जो सबसे ज्यादा डुबोने वाले होंगे उन्हीं को पढ़ना है। इतिहास तो उन्हीं का लिखा जाएगा। ये जो भगोड़े रहे तो उनके बारे में लिख दिया। अब जो नॉर्मली चल रहा है चले गए, तो उनके लिए अपन तो बोल नहीं सकते कि उनको पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, उसमें अपन याद ही कहाँ होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले भाई संस्थापक, इसलिए इनको पढ़े। जयसिंह हो गए, इन्होंने चालुक्य वंश का स्टार्ट करना, मतलब यहीं पे इन्होंने नींव डाली। अब इसके बाद आए कौन, पुलकेशिन। कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में नहीं मालूम। वर्धन वंश पे हमला किया था तब। वर्धन वंश में आए रहे, किसमें आए रहे सर, हर्षवर्धन ने हमला किया था। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो आए थे, इनमें क्या हुआ था, सबसे पहली चीज क्या सर, पुलकेशिन द्वितीय। अब देखो कोरिलेट कैसे होंगे। अब एक क्वेश्चन अभी परसों नरसों देखा रहा, किसमें लिखा रहा ये याद नहीं है, उसमें लिखा था हैन सांग, जो कवि था ना, लेखक था साहित्य का, हैन सांग आया था, किसके दरबार में था, किसका दोस्त था, वो तो हर्षवर्धन का था। हर्ष का था, वो आया था। तो अपन का दिमाग तो गया क्या, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ही समय में क्या हुआ था, पुलकेशिन ने, हर्ष और पुलकेशिन की लड़ाई हुई थी नर्मदा नदी के तट पे। हर्ष वहीं पे ढेर होने लगे, थक गई सेना, इन्होंने वार कर दिया पुलकेशिन द्वितीय ने। तो अब उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि हैन सांग किस युग में था, मतलब किस वंश में था। सर, वो वर्धन वंश में भी रहेगा, चालुक्य वंश में भी रहेगा। उन्होंने लिखा था वहां पे, अपन का क्या गया, वर्धन वंश। भाई उसका दोस्त भी था और उसका राज दरबारी भी था वो साहित्य का, लेकिन उसमें ऑप्शन में कहीं पे भी हर्ष और वर्धन वंश दूर दूर तक नहीं गया। सर, चालुक्य लिखा है उसमें चालुक्य धीरे धीरे चालुक्य दिया, ठीक है। चालुक्य, अब उसमें चालुक्य दिया था, तो चालुक्य अभी तो अपन को मालूम हो गया हैन सांग, और अगर पूरी स्टोरी मालूम है तब तो हम जाके बोल रहे हैं चालुक्य है, नहीं तो ऐसे कैसे बता देते कि हम कहीं हाँ चालुक्य है। तो अब देखो पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष के साथ कौन था, हैन सांग। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस वंश में आया था, किस वंश के टाइम आया था। तो वहां पे दोनों वंश, वर्धन वंश भी चल रहा था और नीचे से चालुक्य भी चल रहा था। अगर वर्धन नहीं दिया है तो कौन आया, चालुक्य। मतलब चालुक्य में हम टिक लगा सकते हैं। सब दिए बड़ा बड़ा, अरे क्वेश्चन ही गलत दिए, बोल देते ना, अरे क्वेश्चन गलत दिए थे, उसमें क्वेश्चन नहीं दिया था गलत, आप आगे तक सोचे ही नहीं पाए, वो क्वेश्चन थोड़ी ना देंगे गलत, आप आगे तक नहीं सोच पाए। आपने तो बुक उठाया, उसमें पढ़ लिए क्या, हैन सांग हर्षवर्धन के टाइम आया था, हर्ष का अच्छा दोस्त था और ये भी था, उनके राज दरबारी थे, उसी के सुन के उन्होंने, उसी के कारण बौद्ध धर्म भी अनुयायी होने लगे, ये हो गया।
अब जब वहां पे आ गया कि हैनसांग किस वंश के टाइम आया, उसमें ऑप्शन ही नहीं है हर्ष, तो बोले क्वेश्चन ही गलत है, ऑब्जेक्टिव नहीं मतलब है। सर वो हैंडसम के जो चालुक्य वंश में भी आए थे। दोनों अरे में आया। उस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस वंश के समय आया था, ठीक जो है। option अब वर्णन में- नहीं रहा, हमें क्या मिल गया, हर्ष और पुलकेशिन, ये दोनों की लड़ाई हुई थी, हाँ, तो बनी सी बात है वो भी होगा ना, हैनसांग भी इसके साथ होगा ना, हाँ, कौन सही होगा। अगर ये नहीं दिया तो मतलब इसी के टाइम तो ये कहलाया ना, तो कौन सा वंश कहला दिया, पुलकेशिन कहाँ का है, चालुक्य। जब ऑप्शन नहीं दिया और पुलकेशिन दिया तो बनी सी बात है ये और कोई के साथ तो हुए नहीं, कोई और के साक्ष्य मिले क्या कि हाँ इनको, ये दोनों में आपस में लड़ाई हुई थी, बनी सी बात है, जब दोस्त रहा और ये साहित्य लिखते रहे हर चीज साथ में, लोग ये चलते थे। सर दोनों ऑप्शन में रहे थे कैसा, जैसे दोनों अगर हैं हाँ, तो टिक लगेगा पहले हर्ष में, ठीक है। वर्धन वंश है तो वर्धन में लगा दो, हर्ष है तो हर्ष में लगा दिया। अगर वो दोनों भी नहीं है तो फिर तो ये देगा ही, पुलकेशिन देगा द्वितीय या चालुक्य देगा, कोई ना कोई देगा, है ना, राजा के नाम भी दे सकता है वो। अब इसके बाद इन्होंने तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि इसी के टाइम कौन से, हैनसांग। पुलकेशिन का कौन था, जैसे हैनसांग किसका था, हर्षवर्धन का, राजकवि राज दरबारी कवि था, वैसे इसका कौन था, रवि कीर्ति। इनके दरबारी कवि कौन है, दरबारी साहित्य का रवि कीर्ति, मतलब जो ये चीज करते थे वही वही वो देखता था, ठीक है। हर्ष से जब पुलकेशिन की लड़ाई हुई थी तो हारा रहा कि जीता है, सर हर्ष तो हार गया था ना, हार गया था, चला गया था, पुलकेशिन जीता। तो पुलकेशिन बहुत मार काट वाला भी है ना, लड़ाई लड़ाई करने वाला अच्छा जैसे योग्य था, लेकिन हर राजा का कोई ना कोई बाप होता है ना, तो ऐसा नहीं है इनका युग चल रहा है यही हर जगह, कोई कभी ना कभी तो झुकोगे, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय भाई हमने, हाँ ठीक है ऐसा है वैसा, मतलब एक तरह से बोला जाए बहादुर और योग्य शासक, चालुक्य का बहादुर और योग्य शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। इसका राज दरबारी कवि कौन हो गया, रवि कीर्ति, ठीक है। यह दरबारी साहित्य का मतलब जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजों को वो क्या कर देते हैं, लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो ये हैनसांग आया था और ये जो द्वितीय युद्ध की लड़ाई हुई थी, पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई और हर्ष की लड़ाई, ये किस अभिलेख से मिली थी हमें, तो कौन सा था, पुलकेशिन द्वितीय हर्ष की नर्मदा तट पर लड़ाई, उस दिन क्वेश्चन भी पूछा था कि किस तट पर लड़ाई हुई थी हर्ष वर्धन वंश और चालुक्य के बीच में, तो अपन ने बोले नर्मदा तट पे, लेकिन ये जानकारी किस अभिलेख से मिली थी हमें, देखो कॉपी पलट के, एहोर अभिलेख, एहोर अभिलेख में वर्धन वंश में लिखा है। अरे वो तो जमीनों को कहा जाता था जो जैन धर्म को दिए जाते थे दान में, है ना, इसमें भी चोर अभिलेख लिखा है। हर्षवर्धन वर्धन वंश में अपन ने पढ़ा है, एहोर अभिलेख, वर्धन वंश में पढ़ा था, एहोर अभिलेख में ये जानकारी मिली थी कि पुलकेशिन के क्या बोलते हैं, हर्ष ने जाकर युद्ध करने के लिए कहा, चालुक्य के उधर गया, तो वहाँ नर्मदा नदी के तट पर, मतलब पर्वत पार, विंध्याचल पर्वत पार करना पड़ता है मध्य प्रदेश के बाद, है ना, यहाँ पे पर्वत पड़ते हैं, विंध्याचल पर्वत, नर्मदा तट भी हो गया, एक और पर्वत कौन सा था, अजंता का पर्वत। तो ये तीनों को पार करके कोई सेना लेके अब लड़ने जाएगा, थकेगा नहीं, पूरी सेना तो हालत खराब होगी। तो इसने चालुक्य के पुलकेशिन को पता चल गया, उसने तुरंत बोले आराम देंगे तो फिर ज्यादा तेज पे लड़ेंगे, जैसे उतरे वैसे ही चालू कर दो लड़ाई, पहुंच गए तो हार गया हर्ष, ठीक है। और ये जानकारी किससे मिली थी, एहोर अभिलेख से, सॉरी एहोर अभिलेख से, ठीक है। वहां पे भी ये एहोर अभिलेख मिलेगा, और यहाँ पे भी अगर वहां पे भी लड़ाई के बारे में पूछता है वर्धन वंश में, तो किससे जानकारी मिली थी, एहोर अभिलेख से, अगर हर्ष के बाद, और यहाँ पे पूछता है पुलकेशिन द्वितीय की वर्धन वंश से लड़ाई हुई थी, तो वो ये जानकारी कहाँ से मिलती है, एहोर अभिलेख। दोनों की जानकारी दोनों पार्टी अपनी अपनी तरफ से पूछेंगे, लेकिन किताब तो एक ही रहेगी ना।
अब इन्होंने, ये पुलकेशिन जब था बहुत तेजस्वी था, ठीक है, बहुत ज्यादा और था, तो इसने क्या किया, कहाँ चला गया, इनकी नजर किस पे, पल्लव पे। पल्लव में एक पल्लव में कौन थे, स्टॉप करना, पॉज करना। दीदी आ नहीं पा रहा दीदी, चलो। अब इनके क्या है, पल्लव वंश में इनकी नजर कहाँ थी, पल्लव में। तो पल्लव में यहाँ पे महेंद्र वर्मन करके इस टाइम पुलकेशिन के टाइम महेंद्र वर्मन, पल्लव शासक कौन थे, महेंद्र, ये भाई साहब थे। तो ये कहाँ थे, इसके राजा थे। पुलकेशिन ने इनसे युद्ध कर लिया। पुलकेशिन का है चालुक्य, ठीक है, इससे जाके ये दोनों की लड़ाई चालू हुई। पल्लव भी थे। अब देखो यहाँ पे सामंत में अंदर कौन थे, चोल जी रहे थे, है ना, दबे पांव बेचारे दबे दबे रह रहे थे, चोल जी रहे थे। और यहाँ पे ऊपर नजर इनके ऊपर, चालुक्य के ऊपर नजर लगाए कौन बैठा था, राष्ट्रकूट, ठीक है। ये फिराक में रहे कि ये कमजोर पड़े तो हम इनके ऊपर बैठ जाए, और ये चोल तो सोच रहे थे ये कमजोर पड़े पल्लव और हम तुरंत नेता बन जाए, है ना, हम चढ़ जाए। तो ये दोनों के ऊपर कोई ना कोई नजर रखा रहा, और इंतजार किस बात का कर रहे थे कि ये कमजोर पड़े। अब पुलकेशिन के टाइम ये राष्ट्रकूट आता तो बचता का, निपटा ही देता इसको। तो ये भी बोले कि नहीं, अभी मगरमच्छ के मुंह में हाथ नहीं डालना है, चलने दो, कोई एक पगला अगला आएगा तब हमारा वंश कोई निपटा के बैठ जाए। ये भी यही देख रहे थे, ये तो सामंत थे, मतलब उन्हीं के अधीन रह रहे थे। अब खड़े हो जाए, चले राजा को तलवार लेके ऐसे जा रहे हैं, पता चले देखेगी ये तो और सारा अंदर से और ज्यादा वाला है ना, बिना तड़प इसके अंदर तो दिल ही नहीं है, तो वो खुद ही अपनी तलवार ऐसे अंदर करके वापस घूम के रहे दो भैया, पता चले बच बचा गए तो हमारा तो मारेगा भी नहीं, काका काट के फेंकेगा, है ना। तो वही वाला हिसाब हो गया। तो इनको आंख गड़ा क्या है, अब देखो कितने वंश से चल रहे थे, 4, अभी यही मिल गए, 4 एक साथ चल रहे हैं, उजरे हुए नहीं है, मतलब उजागर नहीं है लोगों के सामने। कौन नहीं है, चोल नहीं है, अंदर तो दबे पांव रहे, अपनी अंदर ही अंदर बनाने में लगे रहे। राष्ट्रकूट भी ऐसी रहे। और एक वंश और अपन को कनेक्शन कहाँ मिल गया, हर्षवर्धन, पुलकेशिन लड़ा था। तो मतलब पुलकेशिन के टाइम कितने वंश सर रहे थे, 4 ऐसे दिख रहे थे, चल रहे हैं अलग अलग वंश। यहाँ पे ठाकुरों का वंश अलग हो गया, उधर पे कोरियों का वंश अलग हो गया, पीछे भाईजान लोग का वंश अलग हो गया, इधर पे सोनका लोग का वंश अलग चल रहा है ना वंश। 4-5 वंश एक साथ चल रहे हैं। अगर वंशों की बात करें तो वंश चल रहे हैं, वैसी वो चल रही है। यहाँ वाले इधर लड़ने चले आते हैं, लड़ रहे हैं, फिर यहाँ के वहां कभी लड़ लेते हैं, और सबरे अब हम दब गए तो ये हो जाएगा। लेकिन बात कब होती है, अरे उनका एक डॉन जो कमीने वाला था वो चला गया, आ भी हो जा, दबा लिया अपन, वही हिसाब, ये शुरू से रीत चली आ रही। तो इनको आंख लगाए कौन देख रहा था, राष्ट्रकूट, और पल्लव को आंख लगा के कौन देख रहा था, चोल। लेकिन दोनों जगह बोले कि अगर मारेंगे तो यहाँ पे हम पिटेंगे। राष्ट्रकूट को अगर राष्ट्रकूट मानने आते किसको, पुलकेशिन को, तो खुद ही कोट के चले जाते का वही मर ही जाते। और यहाँ पे चोल तो और नहीं उठ सकते भैया, हम तो राजा है ही नहीं, राजा है पावर तो ज्यादा उसी के पास होगी, हम तो क्रांतिकारी करने खड़े हुए। तो इसलिए शांति रहे, बोले आने दो कोई पगला अगला को, बैठने दो, फिर अपन देखेंगे, मौका देख के चौका मारे। तो ये स्थिति रही। अब पुलकेशिन ने जब उनको हर्ष को हराया, ठीक है, फिर वातापी, इसको क्या बोलते हैं, पुलकेशिन, वातापी पुत्र भी बोलते हैं, ठीक है, वातापी पुत्र चालुक्य बोलते हैं। तो इससे याद है, क्योंकि वातापी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके वंश कितने, चालुक्य कितने हिस्से में चला था, 3, एक कल्याणी में और एक वेंगी में और एक, तो कौन सा चालुक्य है, कहाँ वाला चालुक्य है,
तो इसीलिए अपन नाम के लिए चालुक्य कहाँ का है, ये वातापी वाला है, ये वाला कहाँ का है, कल्याणी वाला होगा, भेंगी वाला भी आएगा। तो वैसे तो अब ये भैया मार काट तो करने लगे, तो इनने कहाँ चले गए, पल्लव को लड़ने में। तो यहाँ से मिले कौन, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को इन्होंने निपटा दिया। क्या कर दिया, पुलकेशन ने महेंद्र वर्मन को मार डाला, हत्या। और वहां से पल्लव वंश के जाके वहां पे बहुत लूट मचाई। पल्लव वंश की बहुत सारी चीजें लूट लाट के उन्होंने चालुक्य ले आए, पुलकेशिन ने अपने शहर ले आए। अब इसके बाद आया कौन, पल्लव में, ये पल्लव है। अब महेंद्र खत्म हो गए, इन्होंने लूट के तो आ गए, बिना राज्य शासन चलेगा क्या, बिना राजा के राज्य चलेगा क्या, कोई तो दूसरी पदवी आएगी। अब पल्लव में कौन आ गए इनके बाद, अब इसकी जगह पल्लव में कौन, पल्लव हारा ना, महेंद्र वर्मन को मारा। तो हारने का ये नहीं कि अब उसके शहर में कहाँ है, चालुक्य इधर है, ये इधर है, तो वो रहेगा तो ही नहीं। इसने लूट मार करके वापस पुलकेशिन उठा के ले गया चीजों। अब यहाँ कौन बचा, अब बेचारे पल्लव रहे, अब कोई ना कोई राजा। तो इनके बाद एक बिटवा आया कौन, नरसिंह वर्मन। महेंद्र का बाप मर गया, कैसे तैसे बेचारे बीच में और आए। उस टाइम कौन, लड़का जवान तो हो गया नहीं होगा, तो जब खत्म हुए तो भाई बीच में और भी बैठे होंगे, लेकिन नरसिंह जब योग्य हुआ, है ना। अपन कितने पढ़ रहे हैं, देखो 2 वंश एक साथ पढ़ रहे हैं। महेंद्र के बाद कौन आया, पल्लव में नरसिंह वर्मन आ गया। यहाँ पे जयसिंह के बाद कौन आया, पुलकेशिन आ गया। महेंद्र वर्मन की इनने हत्या कर डाली। हत्या के बाद वहां पे और भी आए, लेकिन बाद में कौन बैठा, पल्लव राज्य में नरसिंह। इन लोगों को चोल को फिर एक बार उधर आया कि अरे अब महेंद्र वर्मन मर गया, अब कब्जा मारा जाए। लेकिन ये नरसिंह आ गया। नरसिंह आया तो इसका तो अभी रोल काल कोई को मालूम नहीं था। यहाँ पुलकेशिन के बारे में लोग जानते ही रहे, राष्ट्रकूट बोले अभी बैठे रहे, तो अभी एक को निपटा के आया है महेंद्र वर्मन को, अभी हम भी आ जाएंगे तो पीले ही देगा हमें। तो क्या किया उसने, इन लोग पीछे ही रहे। फिर चालुक्य नरसिंह बना, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, अरे के बाप को मारे हैं, चलो इसको अब जाए। फिर भाई साहब गए किसको, नरसिंह वर्मन से लड़ने। अब जाके ये ओवर कॉन्फिडेंस में क्या चमका दिए उसको कि तेरे बाप को जैसे मारे थे ना, वैसे तेरे को मारेंगे और लूट डालेंगे तेरे। तो बोलता आ जा। अब ये भैया आए तो ये किसको निपटा दिए, पुलकेशिन को। नरसिंह ने किसको मार डाला, पुलकेशिन को। लेकिन जब महेंद्र को इसने मारा था, महेंद्र को पुलकेशिन ने मारा था, तो पल्लव की राजधानी क्या थी उस टाइम, कांची। पल्लव राजधानी क्या थी, कांची। महेंद्र वर्मन राजा था। जब पुलकेशिन वहां मारा उसको, महेंद्र वर्मन को, और लूटा, तो उसके बाद अपने आप को पदवी क्या दिया होगा, उपाधि कौन सी लिया, पल्लव वंश लिया होता, कांची कोंड। कौन सी लिया, कांची कोंड। अपने आप को क्या बुलाया, कांची कोंड। पुलकेशिन की उपाधि क्या हो गई, कांची कोंड, क्योंकि ये वहां मारा, राजधानी क्या रही, कांची। तो उसने अपने आप को उपाधि क्या दिया, कांची को जीतने वाला। राजधानी से ही है। अब मध्य प्रदेश कोई जीतेगा तो वो क्या बोलेगा, भोपाल है, हम भोपाल कौंडी है, मतलब एमपी को जीते हैं। राजधानी कौन है हमारे, भोपाल है, इसकी राजधानी। हाँ ये लिखे हैं ना, ये राजधानी। पल्लव की राजधानी क्या है, कांची। उस टाइम भी जब उसको मारा था, जब, हाँ तभी उनकी। और वैसे भी बदलेगी थोड़ी ना, पल्लव वंश बचेगा कहाँ। अब इनके बाद क्या आ गया, नरसिंह आ गया, नरसिंह वर्मन। अब इस और इसको ना ये उत्साहने वाला, पुलकेशिन को हर जगह लड़ाने वाला कौन था, रवि कीर्ति। ये हर जगह भैया अपनी डायरी और किताब लेके चले जाता रहा, हाँ महाराज मारो मारो हम लेके गए। इसको ये भी ज्यादा होशियारी बता रहा था, अरे आप तो इतने सौरवान हो, कहाँ, उसके बावजूद ये बोल दिया। वो देखो ये बैठ नहीं रहा है, ये अपनी बात नहीं सुना। महाराज भी अच्छा, अरे आप क्यों डरते हो, आप तो खुद ही इतने पर। पुलकेशिन ने उड़ा दिया, ये कर लिया, तो दुश्मनी बढ़ रही थी।
तो ये पीछे पीछे साथ साथ चलता रहा। ये था, ये कहला लो पर्सनल वाला। तो ये हो गया। अब भैया जब ये गए ना, अब ऐसे ही इनको उड़काया, अरे वहां पे तो अब वो बैठ गया नरसिंह, इसका बेटवा। महाराज तुम कहाँ लगे? जब उसका बाप लग के नहीं लगा तो वो कहाँ से लगेगा? आगे झाड़ पे चढ़ के चलने के चल दिए उससे। भाई बात तो लेना ना, कौन है वो, कैसा है, नए लड़का है, तुम होगा पुराने जाने आए, लेकिन नए अब इधर आए। देखा कहा रवि कीर्ति इनको आगे आ गया, इसको तो दे दो लड़की। तो उसने पत्र भेज दिया कि तेरे बाप को जैसे मारे थे ना वैसे ही तेरे को भी मारेंगे, और लूट के मैं तो पहले से ही कांची कौन रहा। अब तू बता नई उपाधि में कौन सी होगी मेरी? लड़का भड़क गया, बाप को मारा, याद दिला दिया। ठीक है। अब जब आया तो नरसिंह पहुंच गए, चलो हम भी चलते हैं। अब उसको बता गए तो भैया क्या हुआ, ये तो भैया भागा दौड़ी में भाग गए, तुरंत उठाए अपना बस बोरिया बस्ता, बोले निकल चलो, आज आसार अच्छे नहीं लग रहा है, हमें को पहले उखाड़ेगा। तो ये भाई साहब कमल कहाँ गए पता ही नहीं है, इसके बाद से तो इनका वही नहीं पता चला, गायब ही है जब से। नहीं भगा ही गए, कहाँ मुँह दिखाएगा, सभी ना बोलेगा कॉपी किताब बस्ता लेके वो गायब, अपने बस्ता भी नहीं लिए होंगे तब तो अपन को मिला ना किताबों से, तो भगा ही गए, गायब ही हो गए। अब अच्छा पुलकेशिन से ना, अबे अब तो कोई सलाह दे, उससा बड़ा नहीं, अब कहा है दे दिए नरसिंह ने बत्ती, इनको निपटा दिया। और बोला जब इसको चालुक को यहाँ मारा आके, तो उसके बाद जब उसको पहले तो बंदी बनाया मारने के लिए खड़ा हुआ, बोलता है नहीं ऐसे नहीं मारेंगे, पहले पूरे बुला के जितना भी हमारे वंश से चोरी लूट मार करके लूट के लाए हो पहले वो वापस कर, सब निकलवाया लदवाया घोड़े। फिर बोलता है अब हिसाब बराबर हुआ, अब इसके बाद हम लूटेंगे। फिर उसने लूटा एक्स्ट्रा बोनस के साथ, इनको तो अपना चीजें पहले ही हिसाब बराबर हुआ जो तू लूट के लाया। फिर उसके बाद इनका जो रखा रहा वो भी लूटा, ठीक है। अब लूटने के बाद फिर उसके बाद बोला तूने क्या कहा था कांची कौन की उपाधि, अब हम तेल लेंगे, हमें कौन सी उपाधि मिलेगी? नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि ले लिया? बतापी कौन सी उपाधि ले लिया? तो पल्लव में अगर पूछा जाए कि बतापी कौन शासक कौन था, नरसिंह वर्मन था, पल्लव वंश था। और यहाँ पे चालुक्य में कौन था? कांची कौन था? पुलकेशिन। अब ये तो हो गया, इनको मार पीट के निकल के चले आए। कहा नरसिंह ने बड़ा हिसाब बराबर किया, भाई तुम जैसे लड़े वैसे। ये जब खत्म हुए ना, कहा जब इनने खत्म हुआ कीर्ति वर्मन तो भाग गए, ठीक है। देखो हर अपन को साक्ष्य में क्या मिले, हर वंश में कहीं ना कहीं राज दरबारी कबीर साहित्य का वर्णन। हर्ष के टाइम हर्ष में कौन था? गुप्त शासक में, गुप्त काल में, गुप्त शासन में समुद्रगुप्त का राज कवि कौन था? राज दरबारी कवि। कालिदास कहाँ से? हर्ष का कौन था? वर्धन वंश का। वर्धन वंश का कौन था? हैंसा। और क्या बोलते हैं बाणभट्ट किसके रहे? बाणभट्ट किसके थे? हर्षवर्धन के हमने दो वो भी तो लिख रहे किताब। और हैंसांग फिर कहाँ है? वो आए थे गुप्त शासक में समुद्रगुप्त, हमने तो शासक भी बताया। समुद्रगुप्त में कौन था? हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन मिले, देखो मिल गए। समुद्रगुप्त जहाँ लिखे हो वही में मिलेगा हरिसेन। फिर इसके बाद क्या हुआ? अब हर्ष के राज दरबारी कवि कौन कहलाए? हैंसांग कहलाएंगे, ठीक है।
अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गए, अब इनके भाई ये जयसिंह चले गए, पुलकेशिन भी निपट गए। अब कौन आएंगे भाई? हैं? नरसिंह वर्मन तो पल्लव में चल रहा है भैया अपन चालुक्य की बात कर रहे हैं। चालुक्य में, नरसिंह में भी अभी नरसिंह तो चले ही रहे। हाँ। चोल क्या हो गए, लोग क्या मुंह में पट्टी लगाए बैठ गए। ये तो बाप और बड़ा वादा निकला कि साले जो इसके बाप को मारा उसको निपटाया, अपना माल भी लाया और उसका भी माल चुरा के लाया और उसके बाद अपनी उपाधि भी ले आया। ठीक है, राष्ट्रकूट थोड़ा सा उसके, अरे पुलकेशिन निपट गया। अब क्या करना है, हमें कब्जा करना है। अब यहाँ पे कौन आया फिर इसके बाद शासक कौन आया? कीर्ति वर्मन। कौन आ गया? कीर्ति वर्मन। चालुक्य वंश, कौन सा वंश है? वातापी चालुक्य। कीर्ति वर्मन 2 और ये इसके बीच में 6-7 है, इनके बीच में पुलकेशिन और इनके बीच में अभी 6-7 आ गए होंगे। ठीक है, तो अब कौन आए? कीर्ति वर्मन। ये भाई साहब बैठे, ये इतना, और ये बोला जाता है इस वातापी चालुक्य का आखिर अंतिम शासक भी है। पुलकेशिन चला गया, राष्ट्रकूट धाक बैठाए, अब बैठ गया कौन? कीर्ति वर्मन। कीर्ति वर्मन बिल्कुल लुल्ले, पागल, कुछ आता ही नहीं है ना। तो अब तो इनको मिल गया ना मौका, यहाँ अभी नहीं मिला है। यहाँ कौन बैठा? बाप बैठा है, नरसिंह वर्मन। तो इनकी चोल की हिम्मत नहीं हो रही कि इसको मार डाले, है ना। वो जब जाके उसके उधर जाके लूट के अपने बाप का बदला लेके उसका भी ले आया, अपना भी ले आया, तो यहाँ वालों की क्या हिम्मत। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पुलकेशिन के कारण ये लोग रुके थे। पुलकेशिन चला गया, फिर देखिए अब भी व्यवहार करने की नहीं है। देखो तो कौन बैठ रहा है, कोई और आ गया इससे क्रूर तो फिर निपटाएगा। तो बोले अभी नहीं करना, देखो तो कौन बैठ रहा है। तो बैठ गया कौन? कीर्ति वर्मन 2। जितने भी आए आगे इसके पहले भी सबरे ऐसे ही बैठे। कीर्ति वर्मन पहले, ये सब ऐसे ही बैठे रहे, इनके कोई दम नहीं रहा। पुलकेशिन के बाद जितने भी आए सब ऐसे ही आए, पगला टाइप। अब इसके बाद राष्ट्रकूट उसके, कीर्ति वर्मन ये अंतिम शासक भी है चालुक्य का। कहाँ का? वातापी का। ठीक है, ये बैठे। अब यहाँ पे राष्ट्रकूट देखो, अब यहाँ पे लिखे, अब एक वंश से यहाँ पे भी आ गया। कौन आ गया? राष्ट्रकूट। ये आ गए। इनके संस्थापक कौन आ गए? दंती दुर्ग। कल हुई थी। ये संस्थापक भी थे और इन्होंने अपना राष्ट्रकूट वंश भी स्थापित किया था। इन्होंने देखा किसको? कीर्ति वर्मन 2 आ गए हैं अंतिम, इसके अंदर दम जरूर नहीं है, तो इनने किसको मार दिया? आ गए, मारो साले, निपटा दिया। यहाँ पे चालुक्य वंश का एंड। कौन आ गए? राष्ट्रकूट। इसलिए सर आपने कहा कर भूल जाओ। इन्होंने क्या कर दिया? कीर्ति वर्मन को खत्म। इनका वंश अंतिम शासक रहा, इतना बहादुर भी नहीं निकला। राष्ट्रकूट देखे लोहा गरम है, हथौड़ा मारो जल्दी जल्दी, इनने दे दिए। चालुक्य वंश वहां पे एंड। चालुक्य वंश का समापन अपन मतलब ये नहीं कहलाता है कि जैसे चोल भी समाप्त हुए, है ना, लेकिन फिर भी वहां सामंत में जी रहे थे ना। तो वैसे ही यहाँ की पब्लिक, पूरे लोग यहाँ के चालुक्य हैं। तो अगर राष्ट्रकूट ने हमला करके इनके राजा को अलग कर दिया और अपना अधिकार बना लिया, तो ये थोड़ी ना कि इनका जेंडर या इनकी जात बदल रही। चालुक्य वो भी सामंत में रह रहे थे, लेकिन इनकी भी स्थिति अब कैसी हो गई? चोल जैसे, जैसे पल्लव के अधीन रह रहे थे, है ना। तो अब चोल भी देखा पड़े कि अब सामंत में तो हम रह रहे हैं, लेकिन कोई हमारे में तो कोई फंस जाए ऐसा कि हम उसको मार सके। तो यहाँ तो इनका हो गया किस्सा कीर्ति वर्मन का खत्म। अब बहुत साल मतलब इन दोनों के बीच बहुत चलता रहा, सामंत योजना के तहत ये चलता रहा। तो इसके बीच में फिर इनके बाद क्या हुआ? अब ये क्या होगा? दोबारा उदय होना है। अब यहाँ पे जो चालुक्य रह रहे होंगे राष्ट्रकूट के अधीन रह रहे होंगे, जैसे चोल पल्लव के अधीन रहते हैं, वैसे ही अब इधर आए। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक नया, उसके बाद जब दोबारा उठाव हुआ, सामंत में सब रह रहे थे, तो तलेब
टू, हाँ है ना, ये आया। और इसने क्या किया, राष्ट्रकूट शासक। अब इसके टाइम, अब जरूरी नहीं है कि यही बस होगा, है ना। अब इनके दंती दुर्ग है, तो जब इसको खत्म किया तो ऐसा थोड़ी ना यही जीता ही रहेगा 100 साल। हमने क्या बोला, इनके बीच में ये सब पंचायत चलती रही, सामंत लड़ाई झगड़ा होता रहता रहा, परेशान कर रहे हैं चालुक्य को, ये है वो है, ये चलते चलते आया यहाँ पे। कहा इसी में राष्ट्रकूट में कौन आ गया, कर्क, कर्क दूती। ये कहाँ का राजा था? कहाँ चल रहे हैं, राष्ट्रकूट कल बताया तो भाई। ये कहाँ का आ गया, कर्क। अब ये दोनों की आपस में, मतलब ये टाइम जब तलैब था और यहाँ पे कर्क। अब इन लोग भी क्या कर रहे थे, अब राष्ट्रकूट पे नजर लगाए रहे कि अब इनके यहाँ कोई पगला राजा आए तो उसको वध करके हम बैठे। ये लोग कौन, चालुक्य के लोग। राष्ट्रकूट वही तो फायदा उठाए रहे ना। हाँ। जब ये कीर्तिवर्मन आया जो अयोग्य था, उस लायक नहीं रहा, तो इन्हें फायदा उठा के इसको मार के अपना राज्य स्थापित कर दिया दंती दुर्ग ने। ठीक है, अब यही उल्टी वही नैया कहाँ बह रही है, अब यहाँ। अब इन लोग इंतजार करने लगे कि अब कोई आए अयोग्य शासक, बिल्कुल पगला सा, तो उसको मार के हम खुद बैठे। तो कंटिन्यू चलती रही, ऐसे कई साल बीतते गए और राजा बढ़ते गए, बैठते गए, शासक इंतजार। तो यहाँ आया कर्क, कर्क टू। ये जब कर्क आए तो इन्होंने क्या किया, इनको किसने मार दिया, तलैप ने। राष्ट्रकूट राजा को तलैप ने मारा और पुनः चालुक्य वंश का आरंभ, मतलब जो दूसरे दौर का चालुक्य वंश का संस्थापक कौन कहलाएगा, तलैप टू। बोल रहे हैं तलैप और लिख रहे हैं तलैप, तलैप। चालुक्य वंश का शुरुआती संस्थापक कौन थे, प्रारंभिक संस्थापक कौन थे, जयसिंह। चालुक्य वंश के पुनः निर्वहन या पुनः उद्घाटन बोले, पुनः स्थापना के टाइम उसका संस्थापक कौन था, तलैप, है ना। दोबारा हो गया। तो कौन आ गए, तलैप। कैसा राजकूट को मार के अपना राज्य वापस ले लिया, भैया तो पहले फिर से वापस उभरे और कार्को से देखे ऐसी पगला है, और उन्हें अपने राज्य में फिर कार्को टू को निपटाया और उन्होंने अपनी गद्दी संभाली। हरा के क्या कर दिया उन्होंने, इसने किसको मारा, कार्को टू को। राष्ट्रकूट शासक, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया भैया, ये तो हो गए राष्ट्रकूट शासक की हत्या करके क्या कर दिया ये। अब भैया जब हत्या किया तो अब उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि पहले कौन थी राजधानी, उसी टाइम बताती में रहे तो वही होगी, ठीक है। अब जब तलैप आया, तलैप टू ने, इसने क्या कर दिया, जब राष्ट्रकूट शासक को मार के फिर वापस चालुक्य वंश अपना गद्दी पे बैठे, तो इसने क्या कर दिया, अपनी राजधानी को बदल दिया। अब राजधानी कहाँ बना दिया उसने, कल्याणी। इसने निकाला था, तलैप ने नई राजधानी बनाई, तलब नहीं, लोग को तो बस वही देख रहे ना भाई, हम लोग को बोलते भाई सब खाते हैं, तुम लोग कितना खाते हो और हमेशा वही याद रहता है। कौन सा ब्रांड खाती है, नजर नजर। नहीं सर, ये सब नहीं खाते। एक खाती है सर, खाती है, कुछ भी खाते हैं। आसानी से मिल जाती है, इसके लिए बोला जाता है आसानी से मिल जाती है मिट्टी, है ना। एक शायर ने खूब अच्छे से कहा था, आसानी से मिल जाती है लोगों को मिट्टी, शहर बच्चे मिट्टी खाया नहीं करते। शहर के बच्चे मिट्टी खाते हुए तो वही बोलते हैं आसानी से मिल जाती है, फिर भी बच्चे मिट्टी खाते नहीं है। और दुनिया, मतलब यहाँ पे हमारे इधर जो चल रहा है
और लोगों को अगर बेचारे जो बच्चे फुटपाथ पे टहलते हैं तो उनको अखबार बिछा के नींद आ जाती है, और किसी मजदूर को सर दर्द की गोली खाते हुए नहीं देखते हो, या नींद की गोली खाते हुए। तो वही हिसाब हो गया कि यहाँ शहर के लोगों को राशि तलब ये सब खाने के लिए तो अच्छा लगता है ना, और वही गांव की मिट्टी खा के बच्चे बड़े हो जाते रहे, किसी को पता ही नहीं लगती। हाँ सर, हम तो खाते रहे। अब कभी मजदूर को सर दर्द हाथ पैर की गोली खाते हुए सुने हो, देखे हो? कभी नहीं। फुटपाथ तो वो ऐसे ही अखबार बिछा के सो जाएगा, नींद आ जाएगी। यहाँ अपने को तो नकड़े, अरे आज थोड़ा सा वो पलंग बदला रहा, पलंग में पटिया ऐसे उड़ गई, तो अरे वो एक करवट सो गए, दर्द दे रहे हैं, गर्दन लचक गई, वो तकिया थोड़ी मोटी हो गई, आपने जगह पे नहीं सोए, नींद पूरी नहीं हुई। तो ये चीजों तो ये सब तो एक आर्ग्यूमेंट है, और ये अपनी मजबूरी बताने का तरीका है। आजकल के जमाने में हर व्यक्ति मुट्ठियों में नमक लेके टहलता है ना, हर व्यक्ति मुट्ठियों में नमक लेके टहलता है। किसी को भी, हर किसी के सामने अपने दिल का हाल दिल नहीं खोलना चाहिए। हाँ, सही बोले। तो इसलिए बोलते हैं कि हर कोई के सामने बैठ के रोना है ना, बता दिया अरे हमें ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो बाद में क्या होता है, इंसान तो बैठे ही रहता है, तुम खोलो तो आराम फेंके। तो इसलिए हाले दिल तो हमेशा दबा के रखना चाहिए, और जो हो गया चला गया, चल बस बस, वो तो पूरी हरकतें ना जमादार वाली है। क्या बोले सर? एक तो जेल पर आने को भर। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, चल आगे बढ़े। अब इन्होंने क्या किया, जब तक यहाँ पे क्या हुआ, तलेब ने ये कर्क की हत्या करके, कर्क राष्ट्रकूट शासक की हत्या की, और नई राजधानी क्या बनाई, कल्याणी। तो कल्याणी के बाद जब कल्याणी बना रहे थे, फिर सोमेश्वर था, सोमेश्वर आए, इसके बाद कौन थे, सोमेश्वर। ठीक है, कल्याणी ने तो बनाया थी वो, सोमेश्वर नहीं, कल्याण ने बनाया था। और यहाँ पे सोमेश्वर क्या कर रहे थे, फिर यहाँ पे राजपद पे ऐसे को पोस्ट यहाँ दे दिया था, योग्य था, इसको यहाँ दे दिए थे। जब ये राजधानी बनी यहाँ पे, तो तलेब ने इसको यहाँ का क्या बना दिया, शासक। जा बेटा तुम राज्यपाल, वहाँ से शासक करो, चालुक्य वंश वहीं चलेगा। ठीक है, और भाई राजधानी तो चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पूरा का पूरा आयोग, पूरा का पूरा केंद्र पॉइंट तो वही बनाया जाता, वहीं से तो सारी चीजें कंट्रोल होती है। तो उन्होंने क्या किया, कल्याणी को बनाया राजधानी। और इसके समय, सोमेश्वर के समय, जब सोमेश्वर बैठे राज्य पे, तब उस टाइम क्या हो चुका था, नरसिंह वर्मन थे। अब सोचो, नरसिंह वर्मन किसको मारा, पुलकेशिन को। अब वो कितना जिएगा भैया, कहाँ 2 राजा आ गए, पुलकेशिन को मारा, किसी के टाइम से ये चल रहा होगा। महेंद्र वर्मन नहीं, महेंद्र वर्मन राजा का बाप, कीर्ति वर्मन। फिर उसके बाद और भी आए बीच में, ये तो दूसरा दौर आया ना तलेब, ये तो दूसरा, मतलब ये दंती दुर्ग इन लोग सब कोई तो बीच में बहुत है। तो जी तो रहा, अमर तो हुआ नहीं होगा, है ना, कि उनको अमृत जल पिलाया गया, चले गए। उनके बाद भी तो इस तरह जब नरसिंह वर्मन समाप्त हुए, तो उसके बाद और भी पल्लव के आए, लेकिन उनका पल्लव वंश का वहां से नरसिंह वर्मन के बाद से समापन हो चुका था। पल्लव वंश खत्म होने की कगार पे आ गया था। वो नरसिंह वर्मन के कारण ही पल्लव इतने ऊपर उठे थे, और उसको धीरे धीरे खत्म किसने कर डाला था, चोल ने। धीरे धीरे अंदर जा रहा है, निपटा ही दिया। जहाँ नरसिंह वर्मन गए, और उसके बाद ये लोगों ने धावा बोलना चालू, तो इन्होंने ये भी कब्जा मार लिया, और यहाँ पलटवार हो गई। चालुक्य ने वापस अपना राज्य ले लिया, राष्ट्रकूटों को वापस उनको भगा के, और अपना राज्य लिया, और कल्याणी में राजधानी बना दिया कल्याणी को। अब बना दिया सोमेश्वर को, वहां पे बैठा दिया कल्याणी, है ना। तो तलेब ने बैठा दिया। हाँ, अब यहाँ पे ये पल्लव क्या बन गया भैया,
ये पल्लव क्या बन गया? सोमेश्वर जब कल्याणी में बैठे तो पल्लव वंश से ये क्या बन गया था यहाँ? चोल। क्या बन गए थे? कल्याणी चोल। पल्लव को मार के चोल बैठ गए थे ना उस काल में भाई। जब सोमेश्वर, हम क्या बोल रहे, अब देखो ये कीर्ति वर्मन निपट गए रहे दंती दुर्ग चालुक्य की जगह बैठ गए। यहाँ पे नरसिंह वर्मन भी खत्म हो गए। नरसिंह वर्मन के बाद और राजा आए, ठीक है, जो अयोग्य नहीं थे। तो अब अपन ने चोल वंश में सबसे पहला राजा कौन सा पढ़े थे? विजयालय ने क्या किया था? सामंत में, मतलब पल्लव को मारा नहीं था, खत्म नहीं किया, सामंत में अपना राज्य शासक बने थे। फिर उसके बाद कौन आया था? आदित्य प्रथम। वो आया आदित्य प्रथम। उन्होंने क्या कर दिया था? पल्लव पूरा खत्म कर दिया। तो लगभग जब यहाँ ये राज्य चल रहा होगा राष्ट्रकूट का चालुक्य के कब्जे में, तो यहाँ पे आदित्य गुप्त आके क्या कर दिए? आदित्य प्रथम ने क्या कर दिया? पूरा का पूरा ये पल्लव खत्म करके अपना चोल बना दिए। अब जब सोमेश्वर बैठा तो अब आदित्य के बाद कौन आया था? परांतक के बाद कौन आया? परांतक किसको हराया था? चोल और चालुक्य की लड़ाई कहीं मिली? चोल और राष्ट्रकूट की लड़ाई मिली थी। अपराजित यही था, ये मिल गया। मतलब नरसिंह वर्मन के बाद खत्म हो चुका था पल्लव, और इसलिए चोल बन गया था। चोल से कौन लड़ने आया था? परांतक। किससे लड़ा था? राष्ट्रकूट लड़ा, ठीक है। राष्ट्रकूट फिर इधर नजर गड़ाने लगे थे, लेकिन चोल उनको क्या कर दिया? निपटा दिया था। चोल ने निपटा दिया ना, राष्ट्रकूट के अपराजित को हरा दिया। तो फिर कोई राजा इधर आई नहीं राष्ट्रकूट का, बोले नहीं ये हार गया, अपन को जाने नहीं, अपन यहीं निपटे। तो चोल ने एक लड़ाई तो मिल गई थी। अब इसके बाद यहाँ सोमेश्वर आ गए एक चोल में। अब आदित्य के बाद कौन आए? परांतक के बाद कौन आए थे? राजराज यहाँ कल्याणी में ये बैठे थे सोमेश्वर। राजराज क्या करा? अब ये चोल करा ना राजा, वो क्या करा? जाए जब मूड हुए लड़के चले आए, फिर लूट के आत्महत्या किया था। हाँ, फिर लूट के चले आए, फिर जाए। एक तो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या रही, वो बेचारा ना इससे कम परेशान, अपनी बीवी से ज्यादा परेशान। कर्नाटक नदी में कूद गया। जैसे आए वो मार मूर के चाहे, ये आए मलहम पट्टी करवाने, तो उसकी बीवी बोल रहे तुमसे लड़ते अड़ते नहीं बनता, कैसे राजा हो, बार वो हाँ ऐसे हो वैसे हो। बेचारा टेंशन में, मतलब मनोबल बढ़ाना चाहिए, अरे चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ेंगे, तो होता है औरतों में यही। और उसके बाद जब बोला जाता है तो वो क्या बोलते हैं? हम इसीलिए तो नहीं बोलते हैं, इसीलिए हम नहीं बोलते हैं कि तुम ये भैया ऐसा करने लगते हो, हमने बोले ही कहा। सब बोलने के बाद भी उसकी बेचारे की इज्जत की अंदर से, है ना, हिला के पूरी इज्जत उसके अंदर से झंझोड़ दिया। अब फिर चला आया वो, फिर से राज आ गया, फिर मजे लेने बोले टाइम पास करना है, फिर चला गया मार। जब मर दिया है बोले फिर सेना के उन लोग का गला काटे लेके चला है मुंडा, फिर चला बेचारा तंग आके। फिर एक दिन उसकी पत्नी फिर चढ़ाई उसको, और गया वो कर्नाटक की नदी थी, है ना, तुम्भरा। कौन सी नदी थी? तुम्भरा। हाँ उसी को बोलते हैं तुम्भरा। कर्नाटक भाषा में लिखा रहता है ऐसा ऐसे। कर्नाटक की तुम्भरा है ना, तुम्भरा नदी में जाके कूद गया बेचारा, बहुत परेशान हो गया था। तुम्भरा नदी में जाकर उसने क्या कर लिया? सुसाइड। बहुत परेशान हो गया ना यार। एक तो बाहर वाला आदमी आके जब आया, राजा है कोई, वो थोड़ी ना ढोल बजाया चला गया और लूट भी ले रहा, ऊपर से बीवी की इज्जत, बीवी की नजर में का इज्जत रहेगा, तो वो क्या करे बेचारा, बोले किस्सा ही खत्म करो। तो अब इनके बाद कौन आया था यहाँ पे? सोमेश्वर के बाद कौन बैठा? चालुक्य में वो विक्रमादित्य द्वितीय, लेकिन चोल वंश का
अब ये तो इन लोग की आदत पड़ गई थी, पिकनिक मनाना हो तो चल चलो कल्याणी, चालुक को मारेंगे, खत्म नहीं करो, फिर एक जगह खत्म हो जाएगी ना, कहाँ टाइम पास करेंगे, तो वो हर कोई मजा लेने पहुंच जाता रहा, जाए मारे चोल राजा ये करे और लूटे, फिर चले आए, फिर बेचारे 2-3 साल में बनाए, फिर जाए लड़े मारे फिर लूट के, तो ऐसे ही करते रहे। तो फिर एक आ गया इनके यहाँ विक्रमादित्य छठी 6 ठीक, कल्याणी की देखो कल्याणी ये है ना, कल्याणी यहाँ से यहाँ तक तो बता भी रहा, रहे तो सब चालुक्य ही, लेकिन 2 चरण, पहला चरण समझ में आ गया ये, पहले चरण में ये आ गया जयसिंह, दूसरे पुलकेशिन था, तीसरा कीर्तिवर्धन अंतिम शासक हो गया। फिर दोबारा जब कलेब ने क्या किया, अब दोबारा में पहले किससे लड़ाए थे ये किससे लड़ाई होती थी पहले, पल्लव से, वातापी चालुक्य की लड़ाई किससे होती थी, पल्लव से। दूसरी जब कल्याणी बना तो वो कल्याणी किससे अब लड़ाई होने लगी, राष्ट्रकूट से, ठीक है, कलेब ने कर्क को मारा था ना, राष्ट्रकूट राजा था, उनसे लड़के ये बैठा। फिर सोमेश्वर आया तो इन लोग समझ गए भैया अपराजित भी हार गया, दूर रहो चुपचाप बैठे रहो, एक तो इनका बाप। अब इसके बाद यहाँ पे कौन आ गया, सोमेश्वर लोग, अब सोमेश्वर और चोल की चलने लगी। राष्ट्रकूट बोले अपन वहीं इन लोग को लड़ने दो, जब दोनों में से जो पूरा कब्जा मार ले फिर अपन चलेंगे लड़ने, पूरा का पूरा इकट्ठा 2-2 से लड़ेंगे, ये दोनों आपस में लड़ ले, एक बचेगा अपन जाके एक 1-1 लड़ेंगे। तो ये कोने में बैठे रहे, चले जाने दो अपन इतना ही चलते। तो अब इसमें क्या आ गया, करते करते ये होता ही रहा हमेशा। अब आ गया कौन, विक्रमादित्य 6। तो ये क्या किए, इन्होंने चालुक्य चोल वंश के राजाओं को लूट मार और युद्ध से रोक लिया, है ना, इनको रोक लिया। जो इसने लगाना रहा कि अब ये बार बार ना आए, तो इसने चमकाना कि पहले इन लोग हल्के में ले लेते रहे, इसने क्या कर दिया, बहुत कड़ी सुरक्षा चीजों को सारी चीजें करके इसने क्या कर दिया, रोकथाम लगा लिया कि बार बार ये जो चोल करने आते हैं ये नहीं करेंगे। तो इसने जो बोला जाता है कि चोलों का आक्रमण किसने रोका था, विक्रमादित्य 6 ने, ठीक है। विद्वान भी थे, इनके पास भी कवि आज थी, तो इनके 2 कवि थे, कौन से, बिलहन और ज्ञानेश्वर। बिलहन ने क्या लिखा था, बोलो अब किताब, विलन ने कौन सी किताब पुस्तक लिखी थी, विक्रमानंद देव पूरा नाम तो बता, विक्रमादित्य है, विक्रम देव चरित्र। और ज्ञानेश्वर में कौन सी लिखा था, मिताक्षी से याद रखा करो। देखो ऐसा नहीं है, नहीं आपके लाल लाके दे दीजिए। अब इसके बाद ये 6 है, ये है ना, इनके 2 कवि, इसमें कौन से थे, 2 वीडियो चल रही है, तुम लोग क्या हो यार, क्या हल्ला करते हो, पढ़ाई लिखाई करते, बाकी जो आप पढ़ते होंगे उनको तो तुम आवाज में डिस्टर्ब, वो पढ़ाई की आवाज ही नहीं जाए। 2 लेखक कौन से थे, बिलहन और ज्ञानेश्वर। अब देखो विक्रमादित्य 6 हो गए, अभी बीच में उसमें छांट के बताने के बाद भी हमारे चालुक्य राजा कितने हो गए, 6 आ गए। अब इसके बाद भी आया कौन, सोमेश्वर 4, सोमेश्वर 4 आया, नंबर से रखते रहे 1 2 3 लड़कों के, कहाँ लिख दे, ये साफ कर दे ये वाला। अब कौन आया 7वें पे, अपने हिसाब से 7वें में कौन आया, सोमेश्वर 4। ये अंतिम शासक था, चालुक्य वंश का कौन था, अंतिम शासक था, क्योंकि इतने बेचारे चालुक्यों को ये साल लूट डाले थे चोल वालों ने, बार बार आके लूटे और चले जाए, तो ये क्या हो गए थे, धीरे धीरे
गरीब होने लगे, धन की कमी हो गई, बहुत सारी स्थिति, ताकतें कमजोर हो गई, इतने विद्वान नहीं रहने लगे। और यहाँ पे कल्याणी में इनका ये सोमेश्वर अंतिम थे और यहाँ पे चालुक्य का वंश समाप्त हो गया। सोमेश्वर कौन? अंतिम शासक। कौन थे? अंतिम शासक। काहे के? कल्याणी। कल्याणी चालुक्य अंतिम। देखो अब आ गए चालुक्य वंश के वातापी चालुक्य का संस्थापक कौन था? जयसिंह। आखिरी शासक कौन था वातापी का? कीर्तिवर्धन। फिर कल्याणी का संस्थापक चालुक्य कौन था? अंतिम शासक चालुक्य कल्याणी का अंतिम शासक कौन था? चौथा। ठीक हो गए 2 चरण चालुक्य। अब बचा कौन? वेंगी। तीसरा भी है ना अभी। यहाँ तो ये बेकारी हो गए रे बेचारे, इतना लूट डाले रहे, जिसको आया मर्जी आए टाइम पास करके चले जाए, लूट लाट के ले जाए। तो धन की कमी हो गई, बहुत सारी इतने योग्य शासक नहीं, खत्म, वंश यहाँ खत्म हो गया। फिर मतलब लोग खत्म नहीं हुए थे, सामंत में लोग रहने लगे रहे, है ना, वैसी जीने लगे। अब इसके बाद फिर उसके क्या है, जब थोड़ा सा धन आने लगा, जोड़ने लगे, फिर रोने लगा यार अपना समाज बहुत पिछड़ रहा है, अपन लोगों को इकट्ठा होकर समाज के लिए तो ये कराना चाहिए। जैसे जैन समाज के अंदर एक चीज ये रहती है उनके यहाँ कि अगर जैन समाज में कोई के पास अगर काम नहीं है या वर्किंग नहीं कर पा रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होके ग्रुप, मतलब बोलते हैं उनको बनिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये इकट्ठा करे और उसका एक छोटा सा काम, उन लोगों को काम करने में छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई शर्म नहीं आती। अगर सभी लोग मिलके अगर टपरे का अगर गुटखा भी बेचना है तो सब लोग मिलके अगर 5,000 का भी दे दिए उसको रोजगार, मतलब बहुत बड़ा काम किए हैं और उसका रोजगार से उसको लगा दिए, मतलब बैठ के नहीं खावा। दोस्त को दे देंगे। हाँ, तो वो क्या करते हैं, अपने समाज को ऐसे बढ़ाते हैं। और सरदारों में तो भाई आज तक बेकारी नहीं देखे हमने तो, है ना, वो तो खुद ही दिलेर होते हैं, वो है ना, देखे कभी बेकारी कोई काम करने से वो नहीं होता। तो वो तो शुरू से मेहनत ही रहते हैं बहुत। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अब सब लोगों ने बोले हमारा वंश खत्म हो गया, चालुक्य देखो अब अपन अपने हिसाब से ये त्योहार नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अब है भी नहीं। तो धीरे धीरे करके क्या करने लगे, लोगों ने इकट्ठा करने लगे, संप्रदाय फिर बनाने लगे, सामंत रह के कल्याणी में करते करते। तो बोले अब यहाँ पे तो इतनी हिम्मत नहीं है कि कल्याणी में दोबारा उठा लेंगे, चोल आ गए हैं, अब हिम्मत नहीं है कि हम उठा ले वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना तीसरा चालुक्य वंश कहाँ से चालू किया, वेंगी से। ठीक है, तो अभी सर ये सोमेश्वर ने क्या किया? कुछ नहीं है, इन्हीं ने तो इतने दम ही नहीं रही थी, खत्म हो गए, कुछ राय ही नहीं, इतने विद्वान भी नहीं, योग भी नहीं, और धन सेना सब खत्म हो गई। तो नाम के शासक और शासक का शासक खुद ही खेला चालू किया है ना, वेंगी मतलब आज का आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, विष्णुवर्धन। वेंगी चालुक्य के संस्थापक कौन थे, विष्णुवर्धन, वो वाले नहीं, वर्धन वंश वाले नहीं। विष्णुवर्धन वेंगी का जो संस्थापक थे वो कौन आ गए, विष्णुवर्धन। हो गए 3 चरण, वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। याद है ना, अभी साफ करके पूछूंगा, है ना, कौन कौन से, प्रथम कल्याणी, प्रथम सोमेश्वर, अंतिम इसके कल्याणी चालुक्य। वेंगी चालुक्य का स्थापक विष्णुवर्धन, स्थापक थे, संस्थापक, स्थापक नहीं संस्थापक। ठीक है, ये हो गए, लेकिन इनमें फिर भी दम नहीं हुआ, ये ऐसे ही
चल गया, हाँ चल रहा है, कोई जात है, खत्म। मतलब इनका फिर इसके बाद इतिहास में नाम है ना, फिर इतिहास में होगा नाम, लेकिन अब अपन के पढ़ने लायक उसमें बचेंगे। वेंगी में बस इतना ही पूछेगा कि संस्थापक कौन है, बस इतना ही पॉइंट है। हाँ अब अगर पूछेंगे 2-3 और रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, वेंगी में जाके बैठे रखा करते, ना कोई लड़ने ना बढ़ने, खुद ही ठेला घसीटो, खुद ही बनाओ, हमारा राज्य खत्म, राजा बन गए। ऐसे तो हम अपने घर के राजा हैं, हम अपनी एक चौल बनाए बढ़िया, वहां सबको फ्री में रखाए और बोल दे हम अपने राजा हैं भाई यहाँ के। एक आवाज लगाएंगे मेरी पूरी चौल बर्तन फेंक के मारेगी। अब देखो, अब ये हो गया राष्ट्रकूट, कहाँ हो गए, अब ये खत्म हो गया, चालुक्य हो गया, यहाँ पे खत्म, एंड हो गया। अब थोड़ा थोड़ा वहां छोड़े थे, पल्लव को छोड़े थे, हाँ इधर पे राष्ट्रकूट को छोड़े थे ना। हाँ अब पल्लव में, अब पल्लव मालूम हो गया ना, पल्लव इतने कौन कौन से, महेंद्र वर्मन थे, फिर नरसिंह वर्मन आए, है ना, उनके पुत्र भी आए होंगे, लेकिन अभी तो वर्मन के बाद से हो ही गया था, है ना। तो ये चीजें, तो अब इसके बाद क्या होता है कि पल्लव में नरसिंह वर्मन, हमने क्या बोला, नरसिंह वर्मन जब पल्लव में थे तब तक पल्लव वंश पकड़ में था, उनके जाने के बाद पल्लव वंश समाप्त हो चुका था। अब इन दोनों के भी कभी पूछा जाता है कि पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन के, अब पल्लव वंश, अपन महेंद्र वर्मन क्या संस्थापक थे क्या उसके, पल्लव के, तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन कहलाए, साफ कर दे। कहाँ महेंद्र, तो 2 ही लोगों पे चल रहा था यहाँ अपन तो सिर्फ पढ़ने में डायरेक्ट बताया कि महेंद्र वर्मन को इसने मारा था पुलकेशी ने, तो उनका नाम आ गया। उसके पहले भी तो आए होंगे पल्लव में, तो इनके पल्लव के संस्थापक कौन थे, सही विष्णु। कौन थे, सही विष्णु, फिर महेंद्र वर्मन और फिर नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन आ गए। संस्थापक कौन होगा, अब देखो 2 तो हमको अच्छे से पढ़ लिए थे, एक और संस्थापक पढ़ लिए, हो गया पल्लव में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है भैया, इनके कबीरा भाई नरसिंह वर्मन के टाइम क्या हुआ था भैया, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को निपटाया। महेंद्र वर्मन को कौन ने निपटाया, पुलकेशिन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन ने किसको मारा, पुलकेशिन द्वितीय को। और इनमें कौन सी उपाधि ले ली थी, अरे नरसिंह वर्मन ने जब पुलकेशिन द्वितीय को मारा था तो उसने कौन सी उपाधि, पल्लव की राजधानी कौन सी थी, पल्लव की राजधानी कांची। तब तो पुलकेशिन ने उपाधि लिया था ना, मतलब कांची को जीतने, जब वहां पे गंगा जल के लिए राजेंद्र प्रथम ने गंगा जल के जीता था, तो उसने अपने आप को क्या कहलाया था, गंगा, मतलब गंगा को जीतने वाले। तो वैसे ही यहाँ पे कौन मतलब जीत रहा है, जो जीत रहा है वो उपाधि में क्या ले रहा है, कौन लगा दे रहा है, राजधानी का नाम जोड़ो, कौन लगा के अपना नाम बता रहा है, तो वही हो गया। इन्होंने नरसिंह वर्मन ने जब पुलकेशिन को मारा तो कौन, पुलकेशिन कहाँ का रहा, वातापी चालुक्य था, तो उसने कौन सी ले ली है उपाधि, वातापी चालुक्य था कौन। अब इनके दरबार में भी, इन लोगों के भी दरबार में कवि होते थे, साहित्य लेखक जो होते थे, दरबारी कवि, इनके नाम लिख लो याद से, ये साफ कर दे। नरसिंह वर्मन के तीन हो गए, सही विष्णु के दरबारी कौन थे, और महेंद्र वर्मन के दरबारी कौन थे, और नरसिंह वर्मन के, और कौन सी पुस्तक लिखा था, इनकी सब अलग अलग। सही विष्णु के दरबारी कवि थे भारवी, ऐसे लिखना, क्या नाम है, भारवी। राज दरबारी कौन थे, भारवी। पुस्तक इन्होंने कौन सी, ये भारवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, करीतुल। कौन सी लिखे थे, करीतुल। महेंद्र वर्मन के दरबारी कवि कौन थे, दंडी। दंडी नाम क्या था उनका, अबे दांडी नहीं है, दंडी है। दांडी याद रहा तो गांधी जी खेले थे सर। 10 कुमार,
अरे मतलब दांडी यात्रा उन्हीं ने तो चालू की थी, उन्हीं के टाइम की थी ना। 10 कुमार, पुस्तक का नाम 10 कुमार, पुस्तक का नाम 10 कुमार चरित्र। महेंद्र वर्मन की कौन थे राजकवि? महेंद्र वर्मन के राजकवि दंडी, ठीक है। और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? 10 कुमार चरित्र, ठीक है। अब इनके नरसिंह वर्मन के पास तो इनके टाइम ही नहीं रहा कि हम बैठाल के कोई को लिखवाएं, है ना। वो तो खुद ही इतना योग्य था साला, हमें तो मानना काटना है ये। तो ये दोनों के पास दरबारी रहते थे, होंगे उनके टाइम भी, लेकिन उनका इतना उल्लेख नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था कि चोल साम्राज्य किस पर बना है? चोल साम्राज्य किस पर बना? पल्लव के ध्वंद्व ध्वज पे बना है ना। पल्लव के ध्वस्त करने के उन्हीं के तो खंडर में फिर उनको चोल रहे हैं, उन्हीं के किले चोल रहे हैं, है ना। वैसे ही राजपूत अगर बोला जाएगा, राजपूत तो वो भी किसके द्वंद्व पे बने हैं? चालुक्य के, वातापी चालुक्य के, है ना, वही कहेंगे ना। तो अब हमारे पास कितने हो गए? पल्लव क्लियर हो गया, राजपूत अभी पढ़ेंगे, राजपूत के संस्थापक अभी पढ़े नहीं है, और राजपूत में अंतिम शासक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजपूत लगभग तो हो गया है बीच में, लेकिन अब उनके कवि लेखक ये पूछना है। चालुक्य भी हो गया हमारा, चोल भी हो गया, चेर भी हो गया, पांड्य भी हो गया, ठीक है। राजपूत और पढ़ेंगे, राजपूत वंश पढ़ेंगे, ठीक है। अब साफ करें, पूछे जाए, अलग कर दें? सर नरसिंह वर्मन की नहीं, बता तो रहे उनके इतने वो टाइम इतने टाइम वाले नहीं रह गया, हम लिख पाते हैं, ठीक है। पॉज कर दीजिए, वीडियो पॉज कर बंद कर दो।